दोस्तों, एक आईपीओ खुलने जा रहा है 4 तारीख को। आईपीओ तो अच्छा लग रहा है। आईपीओ का नाम है आर के स्वामी। इसके डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आइए इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। सो अगर हम बात करें आर के स्वामी आईपीओ की, तो ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1973 में हुई थी और एक डेटा ड्रिवन कंपनी है। बेसिकली ये डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है बहुत सारे कंपनीज़ को, जिससे माइट भी आप अवेयर भी होंगे। जैसे एएमसी लिमिटेड है, आदित्य बिरला का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा आपने हिमालय वेलनेस का नाम सुना होगा, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, महिंद्रा, ओएनजीसी, पीएसयू को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। रॉयल इनफील्ड हो गया, आइकर मोटर्स जिसे बोलते हैं, श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, टाटा को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। बेसिकली इसके क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम बात करें तो आपको पता है कि डेटा इज़ द न्यू फ्यूल टू द इंडस्ट्री, एंड इन दिस रियल वर्ल्ड डेटा इज़ एवरीथिंग। डेटा है तो हम हैं, डेटा है नहीं है तो हम नहीं हैं। सो बेसिकली इस कंपनी का कारोबार काफ़ी सही लग रहा है मुझे। अगर हम बात करें तो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा नहीं हैं अभी, 2391 ही लोग हैं जो इस कंपनी के लिए काम करते हैं। 12 ऑफिस है और 12 से ज़्यादा सिटीज़ में ये अपने बिजनेस को 3 सेगमेंट्स में बेसिकली चलाती है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ आज से यानी 4 मार्च से स्टार्ट हुआ और 6 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो ₹5 पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा लेके आए हुए हैं। प्राइस बैंड है 270 से 288 के बीच में, और लॉट होने वाला है 50 शेयर का। अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करते हैं, अगर आप लकी हुए तो आपको 50 शेयर्स मिल जाएंगे। इसके अगर बात करें तो फ्रेश इशू इसकी रहने वाली है 173 करोड़ और ऑफ़र फॉर सेल है 250 करोड़। अगर देखा जाए तो कंपनी के पास बहुत ही कम पैसा जाने वाला है इस आईपीओ का, 173 करोड़, और बाकी प्रोमोटर्स के जेब में जाने वाला है। तो बेसिकली आपको पता ही है कि आईपीओ आने का मेन रीज़न ही होता है मार्केट से पैसे उठाना। कौन कंपनी चाहेगी या कौन चाहेगा कि बैंक से पैसे ले, इसीलिए अधिकतर कंपनीज आईपीओ इसीलिए लाती है क्योंकि वो मार्केट में भी लिस्ट हो जाए और कंपनी के पास विदाउट इंटरेस्ट पैसा भी आ जाए, इसीलिए वो स्टेक सेल करती है। अगर आप बात करेंगे तो इसकी लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई पे। और आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में। ये बाकी डिटेल्स हमने शेयर कर ही लिए हैं। 4 से 6 मार्च के बीच में ओपन रहने वाली है। अलॉटमेंट आ जाएगा 7 तारीख को, और रिफंड्स अगर नहीं मिला आईपीओ तो 11 को आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर बात करें, अगर आप लकी हुए और अलॉटमेंट मिल जाती है तो 11 को आपके शेयर के डीमेट अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये 12 मार्च को लिस्ट हो जाएगी एनएसई और बीएसई पे। लॉट साइज़ की बात करते हैं तो रिटेलर्स को एक लॉट में 50 शेयर मिलेंगे, और अगर आप बड़े रिटेलर्स हुए 13 लॉट्स के लिए जाते हैं तो 650 शेयर का आपको लॉट मिलेगा। इसी तरह से एचएनआई कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई कैटेगरी का ये डेटा है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे बात करें तो अगर इसकी फाइनेंशियल्स को देखें तो इसके जो रेवेन्यू हैं वो 22% से बढ़े हैं साथियों। 22% एक अच्छा फिगर माना जाता है इस इंडस्ट्री में जिसमें ये काम करती है। बेसिकली डेटा ड्रिवन कंपनी है तो इसमें ये अच्छा माना जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, 62% हो गया है। और अगर इसके फाइनेंशियल देखोगे तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है 22 से 23 मार्च के बीच में है। बट यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर आप देखें तो रेवेन्यू अभी जिस तरीके से बढ़ी थी 31 मार्च 2022 से 2023 के बीच में, वो उस तरीके का जंप नहीं है 30 सितंबर 2003 के बीच में। इसी तरीके से
अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी उतने अच्छे से नहीं बढ़ा हुआ है। टोटल बोरोइंग में भी इन्होंने ये आ गए थे 4.51 करोड़ पे, और फिर उसके बाद इन्होंने जंप मारा है 45 करोड़ का। अच्छा खासा जंप है, जो कि इस कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट रह जाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा है। रेट ऑफ इक्विटी सही है, और डेप्ट इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली एक से कम होना चाहिए, यहाँ पे 1.5 है। पैट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है, ये 5.56 का है। अगर आप पीयर कंपैरिजन देखो तो बेसिकली ये अर्निंग पर शेयर के मामले में भी कम रह जाता है अपने कंपटीटर से। और अगर आप पीवी रेशियोज वगैरह भी देखे हुए तो ये औरों के मुकाबले में सही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। और अगर आप देखोगे तो अगर आप अप्लाई करते हो बेसिकली अप्लाई की जो सलाह दी जाती है ब्रोकर्स के थ्रू, आप देखोगे कि 6 ब्रोकर्स है जो कहते हैं कि अप्लाई करना चाहिए इस आईपीओ में। दो ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि अप्लाई करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, लेकिन अवॉइड के कोई भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम जीएमपी की अब बात करते हैं दोस्तों, तो जीएमपी 30% के आसपास चल रहा है और वो सस्टेन कर रहा है, उसमें कोई भी फॉल नहीं आ रहा है जीएमपी में। जीएमपी बेसिकली आप अवेयर होंगे कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, यानी मार्केट में कितनी डिमांड है, कितने ऊपर ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो आपको 30% तक का प्रॉफिट इस आईपीओ से मिल जा सकता है अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आप लकी हुए तो आप अपने राय दीजिएगा साथियों कि आप क्या कर रहे हो इस आईपीओ में, आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो रिसर्च है ये कहती है कि इस आईपीओ में हमें थर्ड डे का वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि जीएमपी में राइज आता है या फॉल आता है, और उसके बेसिस पे ही हमें डिसाइड करना चाहिए। मेरी तरफ से कोई भी आपको ये सजेशन नहीं है कि आप इसमें अप्लाई करो या नहीं करो। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि क्या सही रहेगा आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, वो रेशियो भी एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। बट हाँ, इसको हमें अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी का काम अच्छा है, डेटा ड्रिवन है, इसकी जो क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छे हैं, और जीएमपी भी अच्छा चल रहा है, और इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है। सो दोस्तों, आप अपने सजेशंस मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूँ, और आप इस वीडियो से कुछ सीखे, मैं भी सीखूँ। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक की दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वंस अगेन। बाय, सी यू सून।